जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा। जिस तरह से राम की नगरी में भक्तों द्वारा दिए गए दान के चोरी के मामले आ रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है ये तो नहीं पता। वास्तविकता तो या तो प्रभु जाने व वो जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। लेकिन आज एक बात समझ में आ रही है। एक गाना बहुत ही फेमस हुआ था जब राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा था और उसका उद्घाटन होने जा रहा था कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इस गाने का रहस्य अब समझ में आ रहा है। फिलहाल इस रहस्य को जानने से पहले हम आपको त्रेता युग में ले चलते हैं। ये राम की नगरी है, शांत, मलिन, उदास नगरी, राम की नगरी। जब राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भी नहीं हुआ था और मंदिर बनकर के तैयार भी नहीं हुआ था, उस समय की अयोध्या हम सभी आपसे छिपी नहीं है। उदास, शांत, वीरान नगरी। क्यों? क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या की प्रजा के कहने पर माता सीता को वन में भेज दिया, उनका त्याग कर दिया, तब माता सीता के मन को बहुत ठेस पहुंची थी। इसी वियोग और पीड़ा के कारण माता सीता ने अयोध्या को यह श्राप दिया था कि यह नगरी हमेशा उदास और वीरान रहेगी। यहाँ के लोग दरिद्रता में अपना जीवन बिताएंगे, इसका कभी विकास नहीं हो सकेगा। स्थानीय जनश्रुतियों में ये माना जाता है कि इसी श्राप के प्रभाव से सदियों तक अयोध्या की जो रौनक खोई रही है, उसका अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। हालांकि बदलते समय और भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद से स्थानीय लोग इस बात को मानते हैं कि माता सीता का वह श्राप अब समाप्त हो गया है और अयोध्या एक बार फिर से समृद्धि और दिव्यता की ओर लौट रही है। लेकिन यह सिर्फ कहने की बात है। क्या दिव्यता की ओर लौट रही है? मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो लोग मानते थे कि हम लोग झोपड़ी में रह रहे हैं और अब हम लोग महल में रहेंगे, यही चंदा चोरी करने के लिए। वास्तविकता जो भी हो, लेकिन वो नगरी जिस पर माता सीता का श्राप है, आज भी उसका प्रभाव चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं, अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो फिर वो नगरी जो विकास की ओर गई है, विनाश की ओर चली जाएगी और वो नगरी फिर से वही उदास और वीरान और खड़हर बन करके रह जाएगी। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजनीतिक समीकरण, हमें नहीं पता कि राजनीतिक समीकरण क्या बता रहे हैं, लेकिन हमारी जो शंका है, हमारा जो संदेह है कि अगर जिस सरकार में इस मंदिर का निर्माण हुआ, 2027 में चुनाव फिर होने वाले हैं, अगर यही सरकार न रही, कोई दूसरी सरकार आ गई, तो जो लोगों की आस्था घट रही है वो दिन दूर नहीं, पूरी की पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आने वाली जो भी सरकार होगी, मंदिर की दिव्यता, मंदिर की भव्यता और मंदिर के विकास पर वो कार्य करेगी। जितना बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के राम मंदिर के विकास की ओर अग्रसर होते हुए कार्य किया है, मुझे नहीं लगता कि आने वाली कोई सरकार
इस प्रकार से इस अयोध्या का विकास कर पाएगी या करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकरण पर लोगों का काफी विश्वास डगमगाया है। समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आस्था पर एक कुठाराघात अवश्य हुआ है। लोगों की आस्थाएं कम हुई हैं, कम हो रही हैं। जिस तरह से लोगों के द्वारा दिए गए दान और उनकी श्रद्धा का जो मखौल उड़ाया गया, चाहे जो भी हो, किसी का व्यक्तिगत नाम लेना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। उसका कारण यही है कि जो लूट खसोट मची हुई राम मंदिर में, क्या वो राम मंदिर का विकास आगे हो पाएगा? जय श्री राधे कृष्णा।